आज हम श्रीमद् भागवत पुराण से एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां न्याय, विनम्रता और एक दिए हुए वचन की ताकत पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर देती है। जी हाँ, ये कहानी है भगवान विष्णु के 5वें अवतार की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे सिर्फ 3 कदम जमीन पूरे ब्रह्मांड का, पूरी कायनात का नक्शा बदल सकती है? चलिए इस कहानी में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा से। नाम था बलि, और उसका आतंक ऐसा था कि उसने स्वर्ग तक में हड़कंप मचा दिया था। तो ये राजा बलि थे कौन? असल में वो एक पराक्रमी असुर राजा थे और उनके गुरु थे शुक्राचार्य। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब एक युद्ध में बलि मारे जाते हैं, लेकिन शुक्राचार्य के पास थी मृत संजीवनी विद्या, एक ऐसी विद्या जिससे वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते थे, और उन्होंने वही किया। बलि को फिर से जीवन मिला और इस बार वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर लौटा। तो जरा सोचिए, ये शक्ति आई कहां से? सबसे पहले तो गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें जिंदा किया। फिर बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ की पवित्र आग से उसे क्या क्या नहीं मिला। एक दिव्य रथ, ऐसे बाण जो कभी चूकते नहीं, और एक ऐसा कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता था। और बस इन्हीं शक्तियों के दम पर उसने सीधे देवताओं की राजधानी अमरावती पर चढ़ाई कर दी और उसे जीत लिया। अब सोचिए, देवता अपना सब कुछ हार चुके थे, पूरी तरह से बेबस। उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई, और तब ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से बनाने के लिए एक दिव्य वचन दिया गया। जब देवताओं ने बहुत करुण पुकार की तो भगवान विष्णु ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, मैं आऊंगा, मैं ब्रह्मांड का संतुलन फिर से बनाने के लिए माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा। और ये था उनके 5वें अवतार, वामन अवतार का वादा। और जैसा वादा किया था वैसा ही हुआ। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष के द्वादशी भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतार लिया। वो एक छोटे से, बहुत ही विनम्र लेकिन तेज से भरे हुए ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में आए। नाम था वामन। जब उनका उपनयन संस्कार हुआ तो ये कोई मामूली आयोजन नहीं था। बड़े बड़े ऋषियों और देवताओं ने उन्हें दिव्य चीजें भेंट की जो उनके इस महान काम का प्रतीक थीं। महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत दिया, अगस्त्य ऋषि ने मृगचर्म, सूर्यदेव ने एक छत्र, और धन के देवता कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। ये सब चीजें दिखा रही थीं कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। और फिर वो छोटा सा ब्रह्मचारी, वो वामन, पहुंचता है उस महाशक्तिशाली राजा बलि के सामने, और यहीं से इतिहास बदलने वाला था। नर्मदा नदी का किनारा, जहां राजा बलि अपना सबसे बड़ा और आखिरी यज्ञ कर रहे थे। माहौल बहुत भव्य था, और उसी भव्य आयोजन के बीच अचानक ये छोटा सा ब्राह्मण आ पहुंचा। सब हैरान थे कि ये कौन है। वामन ने राजा बलि से बड़ी ही विनम्रता से बस एक छोटी सी चीज मांगी। उन्होंने कहा, हे महान राजा, मुझे भिक्षा में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस अपने इन छोटे छोटे पैरों से नापकर 3 कदम जमीन दे दीजिए। सुनने में कितनी मामूली सी बात लग रही थी, है ना? लेकिन ये मामूली सी देखने वाली मांग असल में राजा बलि के लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी थी। एक तरफ थी दुनियादारी की सलाह, और दूसरी तरफ एक पवित्र वचन। जैसे ही वामन ने ये मांगा, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ गए। वो तुरंत बलि के पास आए और उसे चेतावनी दी, बलि, रुक जाओ, इसकी इच्छा पूरी मत करना। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भेष बदलकर खुद भगवान विष्णु आए हैं, और वो तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। अब बलि के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। वो क्या चुने? अपना पूरा राजपाट, अपना पूरा साम्राज्य, या फिर एक ब्राह्मण को दिया हुआ अपना वचन? और बस यहीं पर राजा बलि की महानता सामने आती है। अपने गुरु के लाख समझाने के बावजूद उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। एक बार जबान दे दी तो दे दी, अब अंजाम चाहे जो भी हो, वचन तो निभाना ही पड़ेगा। और जैसे ही बलि ने ये कहा, जैसे ही उन्होंने वचन पूरा करने की हामी भरी, कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर आ गई। वामन ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही वामन का छोटा सा शरीर बढ़ने लगा, और बढ़ता ही गया। देखते ही देखते वो एक विशाल विराट रूप में आ गए।
जिनका ओर छोर नहीं दिख रहा था, उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और एक ही कदम में पूरा स्वर्ग और उसके ऊपर के सारे लोक सब नब गए। फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम बढ़ाया और उस दूसरे कदम में ये पूरी की पूरी धरती समा गई। राजा बलि का सारा साम्राज्य, सब कुछ अब जा चुका था। लेकिन 2 ही कदमों में तो सब कुछ खत्म हो गया, जमीन बची ही नहीं। पर वादा तो 3 कदमों का था। अब तीसरा कदम कहाँ रखा जाए? और वो पल इतिहास में अमर हो गया। राजा बलि ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, वचन तो पूरा होना ही चाहिए। अगर जगह नहीं बची तो मेरा मस्तक हाजिर है। आप अपना तीसरा और आखिरी कदम मेरे सिर पर रखिए। ये विनम्रता और अपने वचन पर टिके रहने की सबसे बड़ी मिसाल थी। इस अद्भुत त्याग का, इस असाधारण विनम्रता का नतीजा भी उतना ही असाधारण निकला। इसने भाग्य को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। तो आखिर में हिसाब क्या रहा? बलि ने क्या खोया और क्या पाया? चलिए देखते हैं। उन्होंने तीनों लोगों का राजपाट खो दिया, ये सच है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? पाताल लोक का शासन। उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य खोया, लेकिन बदले में भगवान विष्णु की कभी न खत्म होने वाली कृपा पाई। और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु खुद उनके द्वारपाल, उनके रक्षक बनने को तैयार हो गए। राजा बलि की इस भक्ति और अपने वचन के प्रति इस निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? और बलि ने क्या मांगा? कोई राजपाट नहीं, कोई धन दौलत नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी कि हे प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ रहें, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहें। और भगवान ने उनकी ये इच्छा खुशी खुशी स्वीकार कर ली। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें एक बहुत गहरी बात बताती है। असली बड़प्पन, असली महानता इसमें नहीं है कि आपने दुनिया में क्या क्या जीता या हासिल किया। असली महानता तो तब दिखती है जब आपके पास खोने के लिए सब कुछ हो और उस पल में भी आप अपनी बात पर, अपने वचन पर, अपनी सच्चाई पर कायम रहें।